जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो पर्सन आपसे दूर है, आपसे बात नहीं हो रही है, आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन चल रहा है, आपका बात नहीं हो रही है, तो उनकी आपके लिए हिडन फीलिंग क्या है, उनके मन में क्या है आपको लेकर, और जो कहना चाहते हैं लेकिन आपसे कह नहीं पाते, या फिर आज तक वो बातें कह नहीं पाए। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। आज हम जानने वाले हैं कि आपको लेकर उस पर्सन के मन में क्या है, उनकी हिडन फीलिंग क्या है, वो क्या राज है जो वो आपको बताना चाहते हैं लेकिन आज तक नहीं बताए। आज हम रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के मन में क्या है आपको लेकर। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी और को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अपने अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उन्हें इमेजिन कीजिए, अच्छा अच्छा कीजिए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले, और बी पॉजिटिव। ठीक है, रीडिंग के बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं लें अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है, वो क्या बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, आपसे कह नहीं पाते। द लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सोर्ड्स, डेथ, टू ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ swords, फाइव ऑफ swords। क्या बात है, इतना दर्द क्यों है भाई, बड़ी नेगेटिव एनर्जी है आपके पर्सन की आपको लेकर। बॉटम में है 9 ऑफ swords। फर्स्ट कार्ड निकला था लवर्स का, तो हमने सोचा आज बहुत अच्छी रीडिंग होने वाली है, पर यहाँ तो पूरा पासा ही पलट गया। साइन बता दूं, साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आज यह ईयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अर्थ साइन कम है और वाटर साइन कम है, फायर साइन भी कम है। ठीक है, देखो इस पर्सन के मन में क्या है आपको लेकर। हम बता दें कि जो आपका इनके साथ रिश्ता रहा है पास्ट में, वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड रहा है आप दोनों का। या यूं कहिए कि जब आप दोनों मिले थे उस टाइम एक दूसरे को ऐसा फील हुआ था जैसे आप जन्मों जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। मिलके ऐसा नहीं लगा था कि हम किसी अनजान से मिले। होता है ना कि पहले नज़र में ही कोई इंसान को मन को भा जाता है और उसे उससे एकदम अनकंडीशनल लव हो जाता है, और एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है जैसे हम जन्मों जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। वो कुछ कहे ना कहे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत पहले से इसको जानते हैं। मिलकर ऐसा नहीं लगता कि हम किसी अनजान से मिले हैं, कोई नया पर्सन है हमारे लिए। ऐसा फील हुआ आप दोनों को जैसे ये कोई नया कनेक्शन नहीं, एक दूसरे को हम बचपन से जानते हैं या फिर कई जन्मों से जानते हैं, हमारी पुरानी जान पहचान है। ऐसा मिलके फील हुआ।
क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपकी कहीं न कहीं ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। आपका जो कनेक्शन इनके साथ जुड़ा, वो इसी बेस पे जुड़ा, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, वो इसीलिए रहा है क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों का एक-दूसरे के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस जन्म का नहीं, कई जन्मों से चला आ रहा है। लेकिन बीच में कभी क्या हुआ है कि इन्होंने जो एक्शन आपको लिया, वो बहुत जल्दबाज़ी में लिया। वो आपसे करीब आने का, आपसे मिलने का, रिश्ता बनाने का या फिर डिस्टेंस बनाने का, जो भी इनका डिसीज़न था, बहुत जल्दी-जल्दी हो गया। हो सकता है यहाँ पे किसी का रिश्ता 6 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 8 साल पुराना है या फिर किसी का 10 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और हो सकता है अभी 5 मंथ या 8 मंथ से या फिर 5 मंथ से किसी का यहाँ पे डिस्टेंस चल रहा है, बात नहीं हो रही, किसी को 2 मंथ हो गए, किसी को 1 मंथ हुआ है, किसी को 15-20 दिन हुए हैं, इनका अभी जो नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ है, इनके साथ सेपरेशन चल रहा है। और ये डिसीज़न भी इन्होंने बगैर सोचे समझे लिया, आगे-पीछे का कुछ नहीं सोचा। जो भी लिया इनको जल्दबाज़ी बहुत रहती है और जल्दबाज़ी में अक्सर ये अपने काम ख़राब कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि इनको आपको छोड़ देने का या फिर दूर जाने का पछतावा नहीं है या फिर ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुश तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ये बार-बार वही चीज़ों को लेके सोचते रहते हैं। दूर रह के फ़ील करते हैं आपको। देखो अब हम बताते हैं कि ये छोड़कर क्यों गए आपको। दूर जाने का इनका खुद का डिसीज़न था। आपको ऐसे टाइम पर छोड़ गए ये पर्सन कि जब शायद आपको इनकी ज़रूरत थी। कुछ आपकी लाइफ़ में ऐसा हुआ था, कुछ ऊँच-नीच ऐसा हुआ, आप बीमार रहे हो या घर में आपको कोई बीमार रहा हो या फिर कुछ ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ़ में आए थे कि आपको इस पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ये पर्सन बगैर सोचे-समझे छोड़कर आपके लिए आगे बढ़ गए, ठीक है? डिस्टेंस तो इन्होंने बना लिया आपसे लेकिन खुश नज़र नहीं आ रहे। इस पर्सन की रात की नींद उड़ चुकी है, होपलेस हो गए, इनके मन में बहुत नेगेटिव थॉट आ चुके हैं, ठीक है? डर है, एंग्ज़ायटी है, वरी है, टेंशन है, डिप्रेशन है। इतना खुद को लो एनर्जी में इंसान पाते हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने निकलने की कोशिश नहीं करी है, बहुत कोशिश की है लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनका माइंड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। सोचने-समझने की शक्ति ही खत्म हो गई है। जितना ही सोचते हैं उतने ही नेगेटिव होते जाते हैं, जितना आगे बढ़ने की सोचते हैं उतने ही कदम पीछे हटने लगते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि जाएँ तो कहाँ जाएँ? जिधर देखें उधर अंधेरा है, जिधर देखें उधर बाउंड्रीज़ है और नहीं समझ में आ रहा है ये अपनी कम्फर्ट ज़ोन से बाहर कैसे निकलें? और जो आइसोलेशन की एनर्जी में है ना, वहाँ से कैसे बाहर निकलें? ऐसा लग रहा है कि डेथ का कार्ड दिखा रहा है कि सब खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया, सडनली चेंज एकदम कहते हैं ना बगैर सोचे समझे एकदम सब चेंज हो गया। एक रात में सब कुछ खत्म हो गया, एक पल में सब कुछ तहस-नहस हो गया। ये कुछ पास्ट की एनर्जी हम देख रहे हैं इनकी। आपको छोड़ने के बाद इनकी कंडीशन ऐसी रही है। किस-किस को पता है कि ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं और आपको ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि इनकी लाइफ में सब बेटर चल रहा है, ठीक है? इतने सारे वादे करके शादी का रिलेशन का बोलकर कि हम शादी करेंगे या मैरिज करेंगे, हम इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाएँगे, आगे बढ़ेंगे, तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता, जो कुछ हो बस तुम ही हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। एक ऐसा वादा करके फिर ये क्यों मुकर गए? देखो द लवर्स को द लवर्स ही क्लैरिफ़ाई कर रहा है। आप समझ रहे हो ना? इनका जो कनेक्शन है आपके साथ वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है और बेशक आप दोनों के लिए अभी बहुत सारी दूरियां हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, तो ये हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाले हैं क्योंकि डिवाइन का कनेक्शन है या डिवाइन ने ही आप दोनों को मिलाया है तो कुछ सोचकर ही मिलाया होगा। ऐवे आप एक दूसरे से नहीं मिले हो।
ये पर्सन बहुत चालाक, बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट और इनके हाथ में वो सब कुछ है जो कर पाएँगे। लेकिन शायद ये अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को ये पहचान नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, किसी को भी अपनी बातों से मनवा लेना, कुछ भी कराना हो तो अपनी बातों से ये उससे करा सकते हैं। ये बाहर से बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा प्योर और शांत हैं। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है कि बाहर से लोग इनसे बात करने से बेशक डरते हों, लेकिन जब इनसे बात करना शुरू करेंगे तो लगेगा कि बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्योर है, केयरिंग है, लविंग है और इससे हर इंसान दोस्ती करना चाहेगा। ठीक है? ये मेल फीमेल जो भी हो सकते हैं। ये रिश्ता क्यों टूटा, क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि इस पर्सन ने धीरे-धीरे करके आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया, आपको चीट करना शुरू कर दिया, आपको धोखा देना शुरू कर दिया और जहाँ धोखा चीटिंग होती है तो वहाँ ईश्वर डिवाइन खुद ही खुद अलग कर देते हैं इंसान को और इसी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ, टूटा। क्योंकि ये पर्सन इस रिश्ते से भागने लगे दूर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगे, ज़िम्मेदारियों से भागने लगे, इन ऑफ वाली सोचें करने लगे, इस वजह से ये रिश्ता टूटा है और आपको ये चीज़ नहीं पसंद थी कि इतना अच्छा बॉन्ड होने के बाद, इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता होने के बाद अगर कोई बीच में इंसान छोड़कर भागे या हमारी प्रॉब्लम में काम नहीं आए, तो कौन ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेगा? हमने कहा ना कि ये पर्सन अपनी ज़िम्मेदारियों से भागते हैं। अगर बात प्यार की होगी तो ये नज़र आएँगे, अगर बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की न होगी तो ये इंसान भाग जाएँगे, दूर-दूर तक दिखाई भी नहीं देंगे कहाँ पर क्या है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। दूर बैठ के एडवाइस तो दे देंगे, लेकिन पास आके हेल्प नहीं करेंगे। ये अपनी लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। सब कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनके मन में ये चीज़ है कि अकेले चल पाना और अकेले कर पाना इम्पॉसिबल है। किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी न किसी का साथ चाहिए। हो सकता है कुछ दोस्त ऐसे हैं इनके जहाँ ये टीम वर्क कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, इनके ऑफ़िस में लोग हों जान-पहचान वाले, उनसे ये कम्युनिकेशन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मुझे इस रिश्ते में क्या करना चाहिए या फिर मुझे इस कंडीशन से बाहर कैसे निकलना चाहिए। क्योंकि इनका खुद का दिमाग तो काम नहीं कर रहा है। जैसे किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया पूरी तरह से, इनका माइंड काम नहीं कर रहा है। इस पर्सन की बहुत सारे डिज़ायर हैं, बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं आगे बढ़ने की और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आगे बढ़ने के लिए, लाइफ़ में कुछ भी करने के लिए। एक कुछ भी कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए मैं कोई भी ऑब्स्टिकल्स आए मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ बिल्कुल। और मैं किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं, मैं डरती नहीं। और मुझे आगे बढ़ने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये है इनकी कुछ पास्ट की एनर्जी। कहते हैं जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई हैं, वहीं से चीज़ें अच्छी भी होंगी, शुरुआत भी होगी। अब ये पर्सन फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, बहुत दूर तक का सोच रहे हैं। हो सकता है कहीं ट्रैवल करके जाने के बारे में सोच रहे हैं और कि प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना है। ये सब कुछ हासिल करने चाहते, दुनिया अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं कि हर इंसान मेरी मुट्ठी में रहे। मुझे इतनी सफलता चाहिए, इतनी सक्सेस चाहिए कि वो रिश्ता हो या फिर कोई मेरा वर्क हो या फिर लोग हों, मेरी मुट्ठी में होने चाहिए। इतनी बड़ी सफलता इनको चाहिए, लेकिन करें तो करें क्या? इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं। ये सोचते हैं कि अगर मुझे उसको पाना है, तो मुझे स्टेबल होना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा रिच बनना पड़ेगा कि लोगों को मैं जवाब दे सकूँ, उसको मैं दिखा सकूँ कि मैंने तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ अचीव किया है। लेकिन एक प्रॉब्लम जाती नहीं, दूसरी आ जाती है और ये पर्सन स्ट्रगल कर के थक गए हैं। परिस्थितियों का सामना कर के कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मैं अकेला इंसान कहाँ तक लड़ूँ? ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आने से ना बहुत कुछ ऐसा हो गया कि होपलेस हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद मैं थक रहा हूँ और या थक रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ
ये जितने ऑब्स्टिकल्स मेरी लाइफ में आ रहे हैं शायद ये मेरे लिए ही बनाए। अब इनको कहीं न कहीं इस बात का रियलाइज़ेशन हो रहा है कि आप जब इनकी लाइफ में थे, तो इनकी लाइफ में सब कुछ था। प्यार था, केयर थी, पैसा था, लाइफ बैलेंस थी, सब कुछ था आपके होने से। लेकिन आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में सब डिसबैलेंस हो गया है। तो अब इनको रिग्रेट इस बात का हो रहा है कि शायद अगर ये पर्सन आपको नहीं छोड़ते या फिर ये आपसे झूठ नहीं बोलते, आपको चीट नहीं करते, तो आज आप दोनों साथ में होते और दोनों खुश रहते। ठीक है, आपको खुश देख के पर्सन परेशान हो रहे हैं। अपने ही किए पे पछतावा इनको हो रहा है कि मैंने उसको छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। आज वो मेरे बिना खुश है, उसकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और मैंने सब कुछ पाकर भी खो दिया। मैंने कहते हैं ना कि एक कहावत है कि सोना पाने के चक्कर में हीरा खो दिया, या फिर यूँ कह सकते हैं किसी बेटर को पाने के लिए एक बेहतरीन इंसान खो दिया। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने तो अपनी लाइफ को स्टेबल कर लिया है, इनके बिना आपने जीना सीख लिया है, खुद को खुश रखना सीख लिया, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की कोई ज़रूरत भी नहीं है और आपने इनको छोड़ने के बाद खुद के लिए बहुत स्टेबल किया है। अपने करियर पे आपने फोकस किया, अपना करियर बनाया और आप आगे बढ़े। अब ये पर्सन कंफ्यूज है कि मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ? मेरा करियर भी चौपट हो गया है, मेरा रिश्ता भी हाथ से चला गया। ठीक है, कंफ्यूज है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, ऐसा लग रहा है हाथ से सारी चीज़ें फिसल गई हैं। एक-एक करके सारी चीज़ें मुझसे दूर होती जा रही हैं। ठीक है, अब इनके दिल में प्यार है, केयर है, मोहब्बत है, चाहत है आपके लिए कि इस कन्फ्यूज़न से मैं निकलूँ बाहर। लेकिन इन्हें बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। ठीक है, इन्हें डिफ़िकल्ट लग रहा है, इन्हें लगता है कि मैं जो भी करना चाहूँ, क्या ये राइट पथ है या फिर मैं भटक गया हूँ? क्या मुझे सही डायरेक्शन मिल रही है या फिर मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये बार-बार इंसान ये सोचने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मेरी लाइफ में, कंपटीशन है, आगे कैसे निकलूँ? लेकिन ये पर्सन कोशिश करेंगे यहाँ से पूरी तरह से निकलने की। इनकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं या फिर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे निकलने के लिए फुल कोशिश कर रहे हैं। ये हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूँढने में लगे हुए हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये निकल पाएँगे। इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी हिम्मत है, ये पर्सन निकल पाएँगे। और हो सकता है इनकी कुछ गलतियों की वजह से इनकी वो कहते हैं ना, कभी-कभी इंसान बेवकूफ़ी कर बैठता है गुस्से में आकर। तो ये पर्सन ने कहीं न कहीं किसी से झगड़े किए, एंग्ज़ायटी और वही हो सकता है कुछ इन्होंने सुना है, लोगों से इनके झगड़े हो रहे हैं। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो जाना, इरिटेशन हो जाना और कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन हो जाना, और उतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाए कि दूसरे पे निकाल देना। ठीक है? तो ये पर्सन ने ऐसा किया है, किसी से झगड़े किए हैं, इनके झगड़े हो रहे हैं आपसे दूर होने के बाद। इनकी लाइफ में कुछ बेटर नहीं चल रहा है। इन्हें आपके दूर चले जाने का रिग्रेट भी होता है, पछतावा होता है और इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप इनके बिना बहुत खुश हैं। अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है। क्या आप भी इनके बिना होपलेस हैं? आप भी इनके बिना खुश नहीं हैं? या फिर इन्हें ऐसा लगता है? खुश तो आप भी इनके बिना नहीं हो। आपकी भी नींदें उड़ी हुई हैं, इनकी भी नींदें उड़ी हुई हैं। आप भी सैड हो, लगता है दोनों की एनर्जी मिरर हो रही है। वो उधर परेशान है, आप इधर परेशान हो।
ये आपको देखते हैं आप तो इंडिपेंडेंट हो, बहुत कुछ अचीव कर लिया, आपके लिए तो कोई भी मिल सकता है। इनको बहुत जेलसी हो रही है। उल्टा कार्ड क्यों है ये? देखो, आप इनके पर्सन के बिना बहुत अपसेट हो, टेंशन में रहते हो, डिप्रेशन में जा चुके हो, कहीं न कहीं एंग्जायटी होती है आपको, और कहीं न कहीं आप रो रो के परेशान हो गए। आपको लगता है मैं कहाँ तक रोऊँ, एक दिन नहीं है मैं इस तरह से गुजार दूँ, मेरी लाइफ में कुछ नज़र नहीं आ रहा, चारों तरफ अंधेरा है और मैं एक तन्हा इंसान कैसे लड़ूँ। आप इतने होपलेस हो गए, आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर चुकी है। कहते हैं ना कि सारी आस जो उम्मीदें थी वो ख़त्म हो चुकी है आपकी इस पर्सन के आने की। आप वेट कर कर के थक गए हो कि आज कल आएगा पर्सन, परसों आएगा, आज की रीडिंग में आ जाए, कल की रीडिंग में आ जाए। आप हर करंट फीलिंग रीडिंग देखते हो और एक उम्मीद रहती है कि पर्सन आएगा। हो सकता है आपने किसी और से कहा हो इनके बारे में, किसी ने आपको कोई सॉल्यूशन दिया भी हो और आप बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में हो, बहुत फ़ियर में हो, एंग्ज़ायटी में हो, ठीक है? आपका सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर चुकी है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बेटर होंगी ही नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको समझाते हैं कि जो भी होता है लाइफ़ में वो परमानेंटली नहीं होता है। अगर आज दुःख है तो कल सुख भी आएगा। अगर पर्सन गया है तो कभी न कभी लौट कर आएगा, ठीक है? और ये पर्सन के मन में चल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप खुश हो, अपनी लाइफ में मस्त हो, आपको किसी और ने प्रपोज़ कर दिया या फिर आपने किसी को प्रपोज़ किया है। क्योंकि आप बहुत करेजियस हो, आपके अंदर बहुत करेज है, बहुत कॉन्फिडेंस है, आप इंडिपेंडेंस हो, ठीक है? हो सकता है आप सोशल वर्कर हो, कहीं पे सोशल मीडिया आपका कोई अकाउंट बना हो, वहाँ पे आप सक्सेसफुल हो गए हो। ये पर्सन देखते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, इन्हें रियलाइज़ेशन हो रहा है, करेज चाहते हैं, हिम्मत चाहते हैं, लेकिन फिर इनको ऐसा लगता है कि आपने तो अपने आस-पास बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ खड़ी कर दी है कि ये पर्सन आप तक पहुँच ही ना पाए। अब ये सोच रहे हैं कि स्ट्रेंथ चाहिए, हिम्मत चाहिए आगे बढ़ने के लिए। उसके करीब जाने के लिए मुझे बहुत एनर्जी चाहिए, ठीक है? और कहीं न कहीं इस पर्सन को फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी हो रहा है। ऐसे मान लीजिए कि कुछ कर्मा है आपका इनके साथ जुड़ा हुआ, जब तक वो कर्मा क्लीन नहीं होगा तब तक चीज़ें बेटर नहीं होंगी। ये पर्सन के साथ आपका कुछ कर्मा है, कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। इसीलिए आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। क्योंकि जब तक ये चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो जाती, तब तक आप दोनों एक नहीं होगे। हम कहते हैं ना कि कर्मा, देखो एक तरफ इस पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन है, किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है आपके रिश्ता ख़त्म होने के बाद इनकी आदत ख़राब हो गई हो, ड्रिंक करना शुरू कर दिया हो, घूमना-फिरना शुरू कर दिया हो और लोगों में ऐसे लोगों में जो इनको बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कराते या फिर कुछ गलत चीज़ें मटेरियलिस्ट चीज़ों में फँसा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ नेगेटिविटी का शिकार तो ये हो ही गए हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं खुशी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ इस रिश्ते में आए। आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते, शादी करना चाहते, रोमांस करना चाहते। इंटीमेट का कार्ड है, ठीक है? ये पर्सन चाहते हैं आपको एक बार फिर से पाना, फिर से आपके करीब आना, फिर से आपका अटेंशन पाना, फिर से आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना। और ये जानते हैं कि आप इनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले। प्यार तो आप करते हो लेकिन इनके लिए कोई एक्शन नहीं लोगे, बस आप तमाशा देखते रहोगे। लेकिन आप एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि शायद वो टाइम आएगा, कभी न कभी इस पर्सन को मेरी याद आएगी, ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आएगा, इसको भी कभी हद से ज़्यादा मेरी कमी महसूस होगी और ये पर्सन आएगा मेरी लाइफ में। इस होप के सहारे आप जी रहे, एक उम्मीद है आपको कि आज नहीं तो कल चीज़ें बेटर होंगी। अगर मैंने कुछ अच्छा किया है, मैंने अगर सच्चा प्यार किया है, मैंने अच्छा किया है, मेरे कर्म अच्छे रहे हैं, तो ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आएगा, फिर आएगी। आपको सही टाइम का, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं
और कहीं न कहीं अपने अंतर्मन में भी आप झाँकते हो, क्या मैंने बहुत गलती कर दी क्या? इतनी ज़्यादा गलती कर दी कि ये पर्सन मुझसे दूरी हो गया। दूरी इसलिए हुई कि इस पर्सन ने आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया, जो कि आपको नहीं पसंद है। अगर कोई इंसान सच्चा प्यार कर रहा है, अच्छा रिलेशन चल रहा हो, उसमें झूठ बोलना जब इंसान शुरू कर देता है, तो कितना भी स्ट्रॉन्ग रिश्ता हो, सच्चा हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, टूट ही जाता है। क्योंकि रिश्ते में झूठ नहीं चलता, फ़रेब नहीं चलता। हाँ, गलतियाँ हो जाती है, बता सकते हो। सामने वाला इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि आपको बेवजह सज़ा दे देगा। लेकिन कम से कम इंसान से कहना चाहिए ना, अगर कहीं गलती हो रही है तो बोलना चाहिए कि यहाँ गलती हुई है। सामने वाला समझ जाएगा कि ठीक है, गलतियाँ इंसान से ही होती है, इंसान कोई भगवान नहीं जो गलती नहीं होगी। तो वही चीज़ें हैं अलग होने का। किसी-किसी की लाइफ़ में तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है अलग होने की वजह, और किसी तीसरे पर्सन की वजह से इन्होंने आपसे कुछ छुपाया, झूठ बोला, ऐसा भी हो सकता है। सबकी लाइफ़ में ये सब नहीं होगा कि थर्ड पर्सन ही है, वजह इनकी लाइफ़ में बहुत सारी हो सकती है, ठीक है? तो आप चाहते हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आए, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ चेंज, कुछ बदलाव तो हो। एक ही चीज़ें अब तक चली जा रही, ठीक है? लेकिन ये पर्सन देखो लास्ट में जाके इनकी एनर्जी अच्छी निकली है। वैसे तो ये कभी नहीं सोचते हैं कि आपका कहीं बुरा हो जाए, आपसे हमेशा दूर रहें, ये तो हमेशा सोचते हैं कि आपकी तरफ बढ़ें। लेकिन आपके जाने के बाद इनकी लाइफ झंड हो गई है। इनकी जो खुशियाँ नज़र आ रही है ना, कहीं नज़र नहीं आ रही। इनकी लाइफ़ में ऑब्स्टिकल्स बहुत आए हैं आपके जाने के बाद। तो ये चाहते हैं कि वही चीज़ें फिर से हो जाएँ। आप अगर इनकी लाइफ़ में वापस आ जाते, ये पर्सन आपको पा लेते हैं, तो पहले जैसा रिश्ता हो जाएगा आपका, जो पहले कभी हुआ करता था, एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे, इस पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है आपको लेकर। ये आना चाहते हैं आपकी लाइफ़ में, फिर से आपको पाना चाहते हैं, फिर से कहते हैं ना इस रिश्ते में जीत चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। बेशक ऐसा है नहीं, ऐसा है कि आप खुद चाहते हैं पर्सन आपके ऊपर विश्वास करे आप पर, और ये पर्सन खुद चल कर आए आपके पास। लेकिन उनको लगता है कि शायद आप इससे दूर भाग रहे, इस रिश्ते में नहीं आना चाहते, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखें सोलमेट, कम बैक सोलमेट और 666, ठीक है? अगर मैं आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।